बोलिए गणेश जी महाराज की जय। पार्वती के कहने से शनि देव का गणेश पर दृष्टिपात करना, गणेश के सिर का कटकर गौलोक में चला जाना, पार्वती की मूर्छा, श्री हरि का आगमन और गणेश के धड़ पर हस्ती का सिर जोड़कर जीवित करना, फिर पार्वती को होश में लाकर बालक को आशीर्वाद देना, पार्वती द्वारा शनिचर को शाप देना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद शनिश्चर का वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, यूँ कहा। फिर देव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहल वश शनिचर से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेक कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनिश्चर स्वयं मन ही मन में यूँ विचार करने लगे, अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा न करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूँगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यूँ कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। नहीं, शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कष्ट, होष्ट और तालु भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। मुने शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक से धड़ अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आंखें फेर लीं और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद इस बालक का खून से लथपथ हुआ। सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गौलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। ये देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगीं और उन्मत्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गईं। तब वहाँ उपस्थित सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुतलिका के समान जड़ हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहाँ पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से
भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर शोक से बेबल हो शावकों के साथ बिलख बिलख कर रोने लगी, चीत्कार करने लगी। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरधारी परात पर जगत के स्वामी, निषेक का खंडन करने में समर्थ, निषेक को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, निषेक के भोग के दाता और भोग के निस्तार के कारण स्वरूप हैं, तथा जो गरुड़ पर आरूढ़ हो मुस्कराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। प्रिय विप्रवर, उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर इसकी धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपनी चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। यूँ कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहाँ पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारो उच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। विष्णु ने कहा, शिवे, तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का स्वयं कर्म अर्जित भोग है, वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल रूप से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकता है और कीड़ा पूर्व कर्म फल अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जन्म अर्जित कर्म फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने प्राक्तन कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। सुख दुख भय शोक आनंद ये कर्म के ही फल हैं। इनमें सुख और हर्ष उत्तम कर्म के और अन्य पाप कर्म के परिणाम हैं। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से यह लोक अथवा परलोक में प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पूर्ण क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फल दाता, विधि के विधाता, मृत्यु के भी मृत्यु, काल के काल, निषेक करता, संहार करता भी संहारक, पालक के भी पालक, परात पर परिपूर्णतम गौलोकनाथ हैं। इस ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिस पुरुष की कलाएं हैं, महाविराट जिसका अंग है, जिसके रोम विवर में जगत भरे हैं, कोई उनके कला अंश से है और कोई कला अंश के भी अंश हैं।
और जो संपूर्ण चराचर जगत संपूर्ण है उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित है। बोल गुरुदेव भगवान की जय।